स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम के 2 क्लास कर लिए थे और आज यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम पिछले क्लास में हम देखे थे। पहले क्लास में देखे थे उपांगीय, जो हम 206 हड्डी को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन? एपेंडिकुलर और एक्सियल बोन को बांटे थे, जिसमें पहले क्लास में एपेंडिकुलर को कंप्लीट किए थे और सेकेंड क्लास में एक्सियल बोन को कंप्लीट किए थे। आज यहाँ क्या कंकाल तंत्र का अंतिम क्लास है, अर्थात आज कंकाल तंत्र क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे इस कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम संधि को पढ़ाएंगे, अर्थात ज्वाइंट, या इसी का एक टॉपिक है संधि, जिसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। अर्थात कहते हैं अर्थात कहाँ पर यानी कि जो भी अस्थि पाई जाती है, अस्थि कहाँ कहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि किसे कहते हैं, अर्थात ज्वाइंट्स किसे कहते हैं। अर्थात हमारे कंकाल तंत्र, पूरे कंकाल तंत्र में जहाँ पर क्या होते हैं, अस्थि जुड़ी हुई रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। और यह ज्वाइंट जो होती है, यह ज्वाइंट जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। यह ज्वाइंट जो होती है कितने प्रकार की होती है? यह ज्वाइंट जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहला तो एक होती है अचल संधि कहते हैं, अचल संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। एक क्या होती है अचल संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचर संधि भी कहते हैं, सूचर संधि, या इसको रेशेदार संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्या होती है, अचल संधि होती है, पहला हम डिवाइड कर लिए। और एक जो होती है सेकंड जो होती है, और एक होती है अपूर्ण संधि होती है, अपूर्ण संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली ज्वाइंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली ज्वाइंट कहते हैं। और एक जो होती है पूर्ण संधि होती है। एक क्या होती है, पूर्ण संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडली ज्वाइंट कहते हैं। तो संधि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, अचल संधि होती है, एक होती है अपूर्ण संधि होती है, और एक होती है पूर्ण संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडली ज्वाइंट कहते हैं। यह जो अचल संधि, तो इसकी विशेषता से क्या था, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है विशेषता, उन सारे पॉइंट को हम कवर करते हैं। यह जो अचल संधि जो है, यह अचल संधि सुनने से लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी। तो अचल संधि जो होती है, इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा दांत हो जाएगा, खोपड़ी हो जाएगा। अर्थात खोपड़ी में आप कभी भी गति देखे है, खोपड़ी में जितने भी अंग पाए जाते वह क्या अस्थायी है। दांत भी क्या होता है, दांत भी हिलती डुलती नहीं है, भले वह टूट जाती है, टूटने के पहले क्या तो वह हिलती है, वो अलग बात है, लेकिन क्या होती है, दांत जो होती है वह अचल संधि के अंतर्गत आती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएगा, अचल संधि का दांत और खोपड़ी। या अपूर्ण संधि जो है, इसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, गति होती है। अपूर्ण संधि में क्या होता है, कहते इसमें ज्यादा जो होती है वह उपास्थि पाई जाती है, अर्थात कार्टिलेज पाई जाती है। और इस अपूर्ण संधि में ज्यादा मात्रा में कार्टिलेज पाए जाने के कारण इसे कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। कार्टिलेजियस क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कौन है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। किसको, अपूर्ण संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहा जाता है। और इस अपूर्ण संधि में क्या होती है, थोड़े बहुत गति होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो वह हो जाएगा जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, जैसे पसली हो गया। यहाँ पर क्या पाई जाती है, पसली पाई जाती है, और इस पीठ के पीछे क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। अगर यहाँ पर हम ऐसे झुकेंगे तो हमारे साथ साथ क्या होगी, यह रीढ़ की हड्डी भी झुक गई और पसली भी क्या होगी, थोड़े बहुत पसली भी झुक जाती है। तो अपूर्ण संधि में क्या होती है, वह थोड़े बहुत क्या इसमें झुकने की क्षमता होती है। किसमें, अपूर्ण संधि अर्थात स्लाइटली ज्वाइंट में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अपूर्ण संधि क्या है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पूर्ण संधि क्या है। पूर्ण संधि, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से अर्थात स्वतंत्र रूप से क्या होता है, इसमें गति करती है, लेकिन इसमें गति करने के लिए साइनोवियल लिक्विड की जरूरत पड़ती है। जहां भी अगर कोई भी संधि है तो 2 अस्थि क्या मिलेगी, जो भी हड्डी मिलेगी, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से गति करने के लिए इसमें साइनोवियल नामक लिक्विड की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे साइनोवियल ज्वाइंट भी कहा जाता है, साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट किसे कहा जाता है, तो पूर्ण संधि को हम साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। यह पूर्ण संधि का एग्जाम्पल कौन होगा,
इसका पूर्ण बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा हाथ पैर हो जाएगा। जैसे हाथ पैर जो है, यह हाथ जो क्या है यहाँ पर या पूरा पूर्ण रूप से क्या गति कर रही है। हमारा पैर आगे पीछे दाएं बाएं हम सभी जगह ले जा सकते हैं। तो यह जो होती है हाथ पैर, यह किसके अंतर्गत आती है, यह पूर्ण संधि के अंतर्गत आती है। अब यह पूर्ण संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। यह पूर्ण संधि जो होती है 5 प्रकार के। अब जो इम्पोर्टेंट भाग है इसका है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। उसकी विशेषता से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यह पूर्ण संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। उस 5 प्रकार को हम डिस्कस करते हैं। एक जो होती है पूर्ण संधि में, एक होती है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बॉल एंड सॉकेट संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। किसको, कंदुक खलिका संधि अर्थात बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और एक जो होती है, एक क्या होती है, एक जो होती है वह कब्जा संधि के नाम से जानी जाती है। कब्जा संधि जिसको हम क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। एक क्या होती है, कब्जा संधि होती है। और एक क्या होती है, खूंटी संधि। इसके बारे इसकी विशेषता को हम देखेंगे। या खूंटी संधि जिसको हम क्या कहते हैं, पाइवोट ज्वाइंट भी कहते हैं। पाइवोट ज्वाइंट जिसको हम क्या कहते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। और एक जो होती है ग्लाइडिंग, एक क्या होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती है। एक क्या होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एक क्या होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के नाम से जानी जाती है। और एक जो जानी जाती है वह शेडल ज्वाइंट के नाम से जानी जाती है। और यह जो पूर्ण संधि जो है वह 5 प्रकार की होती है। कौन कौन, कंदुक खलिका संधि, कब्जा संधि, खूंटी संधि, पाइवोट ज्वाइंट, एक होती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट और एक होती है शेडल ज्वाइंट। चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं। यह जो 5 प्रकार की संधि है पूर्ण संधि का ही एक प्रकार है, उसको हम समझते हैं। यह कंदुक खलिका संधि क्या होती है। कंदुक खलिका संधि जो होती है, इस जहां पर जुड़ती है उस हड्डी के शीर्ष पर क्या होती है, गेंद जैसी एक संरचना पाई जाती है। और यह जहां पर जाकर सेट होती है वहां पर क्या होता है, गड्ढा पाई जाती है। और वहां पर जाकर क्या होता है, पूर्ण रूप से सेट हो जाती है। जैसे देखा जाए तो कंदुक खलिका संधि का अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए, बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन हो जाएगा, जैसे हमारे कमर में क्या पेल्विक प्लस क्या होती है, फीमर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी में एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर जो स्केपुला पाई जाती है, कौन, स्केपुला किससे आकर जुड़ जाती है, तो यह ह्यूमरस। जैसे क्या होता है, ह्यूमरस, हम इसको समझा देते हैं क्या है, ह्यूमरस। हम कल पढ़े थे कि पेल्विक कहाँ पर पाई जाती है। पेल्विक की संरचना हम आपको बताए थे कुछ इस प्रकार से होती है। पेल्विक की संरचना जो होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। और यह जो पेल्विक जो होती है वह हमारे कमर में पाई जाती है। यह पेल्विक जो होती है यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा पाई जाती है, यहाँ पर गड्ढा होती है, यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा होती है। और जो फीमर है, हमारा जांग जो है वह हमारा जांग का कुछ इस प्रकार से इस गेंदनुमा संरचना में पाई जाती है। और यही हड्डी जो होती है यह क्या, गेंदनुमा संरचना, और यहाँ पर क्या, गड्ढा। और यहाँ पर यह आकर क्या होती है, पूर्ण रूप से इसमें फिट हो जाती है, पूर्ण रूप से इसमें क्या होती है, फिट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। तो यह हमारा क्या, पेल्विक है और यह हमारा क्या, फीमर है। तो पेल्विक प्लस फीमर जो होती है वह कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल होती है। और एक हम बताए थे स्केपुला प्लस ह्यूमरस। हम बताए थे स्केपुला, यह जो हमारा भाग है यह यहाँ पर, यह कौन, स्केपुला है। और यह जो हमारा भाग है यह ह्यूमरस है। यहाँ आकर जो होती है यह दोनों पूर्ण रूप से सेट हो जाती है, जो एक क्या, कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि में क्या होता है, सुनने से लगता है कि यह कब्जा कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, कब्जा संधि में क्या होता है, किसी एक दिशा में क्या होता है, गति करती है। कब्जा संधि अर्थात यह किसी एक दिशा में ही गति करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल में हाथ हो गया। जैसे हाथ को अगर हम घुमाएंगे या क्या सिर्फ ऊपर जाएगी और इसको हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे यह घुटना जो है इसको रोके रखी है, अर्थात यह घुटना जो है उसको कब्जा करके रखे हुई है। यह सिर्फ ऊपर जाएगा अर्थात एक ही दिशा में जाएगी, लेकिन इसको नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं जाएगी। और इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा पैर, या जो घुटना जो है, पटेला जिसको हम कहते हैं, घुटना के नीचे वाला भाग जो है पैर का, उसको हम पीछे कर सकते हैं लेकिन उसको आगे नहीं कर सकते, क्योंकि पटेला जो है वह कब्जा किए हुए है।
इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? या हाथ का ये वाला भाग और पैर का नीचे वाला भाग, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कब्जा संधि का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कंदुक खलिका संधि और कब्जा संधि। अब खूंटी संधि क्या होती है उसको हम समझते हैं। खूंटी संधि जो होती है वह क्या होती है? दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या होती है? वह पूर्ण रूप से गति, पूर्ण रूप से तो नहीं बोल सकते लेकिन दाएं बाएं ऊपर नीचे वह गति करती है। यह जो खूंटी संधि होती है वह दो प्रकार की होती है, अर्थात एक होती है इलिप्सॉइड, क्या होती है? एक होती है इलिप्सॉइड, एक होती है इलिप्सॉइड ज्वाइंट होती है और एक होती है पाइवोट ज्वाइंट होती है। पाइवोट ज्वाइंट होती है, एक होती है इलिप्सॉइड ज्वाइंट, एक क्या होती है? पाइवोट ज्वाइंट होती है। या क्या होती है? इलिप्सॉइड ज्वाइंट और क्या होती है? पाइवोट ज्वाइंट। यह जो खूंटी संधि होती है वह हमारे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहले हम समझे कौन? इलिप्सॉइड ज्वाइंट। हम मान लेते हैं यहाँ एक क्या खोपड़ी है और इसके नीचे क्या होती है? यह रीढ़ की हड्डी है। यह क्या? रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर हम पढ़ाए थे कि रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर का भाग को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, जो कि सर्वाइकल का भाग है। तो सर्वाइकल के भाग के सबसे ऊपर भाग को हम क्या कहते हैं? एटलस। जैसे हम इसको एटलस मान लेते हैं तो यह खोपड़ी और एटलस के बीच में जो संधि पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है? इस इलिप्सॉइड संधि में क्या होती है? इलिप्सॉइड संधि के कारण हमारा गर्दन जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या? थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि पाई जाती है? इसी को हम कहते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट कहते हैं। तो इलिप्सॉइड ज्वाइंट होती है वह के क्या काम होती है? या गर्दन को ऊपर नीचे करती है। और यहाँ पे एक और बताए थे पाइवोट ज्वाइंट, या उसी के नीचे पाइवोट ज्वाइंट क्या है? हम बताए थे रीढ़ की हड्डी के सेकंड भाग जो होती है वह एक्सिस कहलाती है। ऊपर में एटलस कहलाती है और इसी के नीचे में जो होती है वह एक्सिस होती है, जो किसका भाग है? सर्वाइकल का भाग है। सर्वाइकल का भाग है। अब इसके दोनों जो संधि पाई जाएगी, अर्थात खोपड़ी और इसके बीच में जो संधि पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पाइवोट कहेंगे, पाइवोट ज्वाइंट। तो इससे क्या होगा? पाइवोट ज्वाइंट से क्या होती है? हमारी खोपड़ी जो होती है गर्दन ये दाएं बाएं जाएगी, दाएं बाएं देखिए जा रही है, इसके कारण पाइवोट ज्वाइंट के कारण। तो यह खूंटी संधि के दो पार्ट है, इलिप्सॉइड और पाइवोट। इलिप्सॉइड से क्या होती है? गर्दन ऊपर नीचे करती है और पाइवोट से क्या होती है? गर्दन को हम दाएं बाएं करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे खूंटी संधि क्या होती है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होती है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट में हड्डी एक दूसरे पर फिसलती है और फिसलने के कारण क्या होती है? उसमें गति होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएगा? इसका बेस्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। खूंटी संधि का एग्जांपल कौन हो जाएगा? कि गर्दन, दो एग्जांपल हो जाएगा कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या हुआ? गर्दन और एटलस के बीच जो संधि पाई जाती है वह इलिप्सॉइड हो जाएगा और गर्दन और एक्सिस के बीच जो संधि पाई जाती है वह पाइवोट ज्वाइंट का एग्जांपल हो जाएगा। इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट का कार्पल। हम पिछले क्लास से पढ़ाए थे कार्पल और एक पढ़ाए थे मेटा कार्पल और एक पढ़ाए थे टार्सल। इसका बेस्ट एग्जांपल कार्पल और टार्सल हो जाएगा। यह क्या है? तो हम पिछले क्लास से पढ़ाए थे कि यहाँ पर जो पाए जाते हैं छोटी छोटी हड्डी, 8 हड्डी यहाँ पर पाई जाती है। 8 हड्डी जो क्या होते हैं? जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर छोटी छोटी हड्डी पाई जाती है, 8 होती है, जो जब भी घुमाते हैं ऐसे या दो यहाँ पर जो हड्डी एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इसी को हम कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। और क्या होता है? हमें गति प्रदान करती है। तो जो हाथ में पाई जाती है उसको कार्पल कहते हैं और यही ठीक यहाँ पर पाई जाती है पैर में, वहां पर 7 हड्डी पाई जाती है। और एक हड्डी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि एक हड्डी क्या क्या टिबिया पाई जाती है, नहीं पटेला, घुटना की जो हड्डी होती है पटेला, चूंकि यहाँ पर घुटना में हड्डी नहीं पाई जाती इसलिए यहाँ पर 8 काउंट किया जाता है। जबकि पैर में एक पटेला पाई जाती है इसलिए क्या होती है? वहां पर एक घट जाती है पैर के हड्डी में। जहाँ पर टार्सल है वहां पर 7 ही पाई जाती है। तो वह दोनों जो एग्जाम्पल है कार्पल हाथ में यहाँ पर और टार्सल जो होती है जहाँ पर पैर में पाई जाती है। तो टार्सल जो होती है यह दोनों किसका एग्जाम्पल है? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या किसे कहते हैं और क्या कहाँ पर पाई जाती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब देखते हैं सैडल ज्वाइंट। अब देखिए सैडल ज्वाइंट जो है वह कंदुक खलिका संधि के समान ही होता है। सैडल ज्वाइंट किसके समान होता है? तो कंदुक खलिका संधि के समान होता है। और क्या होता है? छोटा रूप है उसका, ही एक छोटा रूप है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अंगूठा। अंगूठा जो होती है अंगूठा में जो यहाँ पर संधि पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट कहते हैं। हालांकि उसका क्या एक छोटा सा भाग है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, या जो पूर्ण संधि का ये जो एग्जाम्पल है 5 प्रकार, उसको हम बढ़िया से समझा दिएंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब इसके आगे वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट क्या होती है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा हड्डी कौन है, सबसे बड़ा हड्डी कौन है, उन सारे पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे हम पिछले क्लास में हम बताए थे सबसे छोटा हड्डी। पहले हम देख लेते हैं गर्दन में हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो आप लिख लीजिएगा, गर्दन में हड्डी की संख्या जो होती है वह 7 होती है। हालांकि गर्दन की हड्डी जो है वह रीढ़ की हड्डी का ही भाग है। हालांकि रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर यहाँ नीचे तक पाई जाती है, कमर तक पाई जाती है, जिसमें कुल कितने पाए जाते हैं, बचपन में 33 और युवा अवस्था में 26 पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होती है गर्दन की हड्डी में, यानी कि गर्दन की हड्डी का कुछ भाग यहाँ पर जो होती है उसमें कितने पाई जाती है, 7 हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटा हड्डी कौन हो गया, सबसे छोटा हड्डी बताए थे अस्टेपी हो गया। और सबसे बड़ा हड्डी कौन हो गया, हम बताए थे फीमर, जिसको हम क्या कहते हैं, उरू हड्डी कहते हैं। यह जांघ में पाई जाती है। सबसे गर्दन छोटा बड़ा यह हो गया। और सबसे मजबूत हड्डी कौन हो गया, सबसे मजबूत तो कौन हो गया, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी का एग्जाम्पल है। सबसे कमजोर हड्डी कौन हो गया, सबसे कमजोर हड्डी तो आ जाएगा कैल्विक। सबसे कमजोर हड्डी कौन हो गया, कैल्विक, या इसको कॉलर की हड्डी कहते हैं, कॉलर की हड्डी, या इसको हंसुली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंसुली। यहाँ पर जो कॉलर की हड्डी है, कॉलर की हड्डी जिसको ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है, ब्यूटी बोन। ब्यूटी आप क्यों कहते हैं, हम पिछले क्लास में बताए थे इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं। तो सबसे कमजोर हड्डी कौन हो गया, कैल्विक हो गया, या कॉलर की हड्डी, इसी को हम क्या कहते हैं, हंसुली भी कहते हैं। और एक क्या, तो खोखली हड्डी जो होती है हमारे पैर में, अगर पूछ दिया जाए तो खोखली हड्डी सबसे बड़ी कौन है, तो भी फीमर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैर की हड्डी जो होती है वह खोखली पाई जाती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट को आप देख लिए थे। अब एक पॉइंट को आप देखिएगा, ईसीएम हड्डी। ईसीएम हड्डी क्या है उसको हम समझ लेते हैं। ईसीएम हड्डी, जब हम क्या होता है नीचे बैठते हैं ना, जब हम नीचे बैठते हैं तो ईसीएम हड्डी पर सबसे ज्यादा जोर पड़ती है। तो यह ईसीएम हड्डी जो है वह पेल्विक का ही एक भाग है। अब पेल्विक क्या है, तो हम बताए थे कमर की हड्डी में जो है, यहाँ पर अभी जो इससे पहले चित्र बनाए थे, जिससे क्या होते हैं फीमर दोनों जुड़ी रहती है पेल्विक से, वही क्या होता है पेल्विक हड्डी जो कमर में पाई जाती है। तो जब हम बैठते हैं तो ईसीएम हड्डी पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जोर पड़ती है। और ईसीएम हड्डी किसका भाग है, तो वह पेल्विक का भाग है। आप यह याद रखिएगा। अब क्या होते हैं, एक होती है साइनोवियल द्रव। क्या होता है, साइनोवियल द्रव। यह क्या होती है, जब हम क्या होती है साइनोवियल द्रव की सहायता से, क्या अभी हम पिछले कुछ देर पहले ही बताए थे साइनोवियल द्रव का क्या काम होता है। तो साइनोवियल द्रव जो होती है, जहाँ पर हड्डी जो होती है पूर्ण रूप से घूमती है, संधि जो पूर्ण रूप से घूमती है, वहां पर क्या होता है साइनोवियल लिक्विड पाए जाते हैं। उसी के कारण से क्या होती है, कोई भी जैसे यहाँ पर क्या यह हाथ घूम रही है तो यहाँ पर साइनोवियल लिक्विड पाई जाती है, जिसके कारण से हम क्या होता है पूर्ण रूप से घुमा रहे हैं। पैर भी क्या होता है घूमती है, वहां पर भी साइनोवियल लिक्विड पाई जाती है। और इसी साइनोवियल लिक्विड की कमी के कारण क्या, अगर कमी हो जाएगी तो अगर यहाँ पर घुमा रहे हैं तो यहाँ पर दर्द होगी, तो हम क्या कहेंगे, गठिया रोग हो गया है। तो गठिया रोग क्यों होता है, क्योंकि क्या होती है जहाँ पर संधि घुमा रहे हैं वहां पर साइनोवियल लिक्विड की कमी हो गई है। और साइनोवियल लिक्विड की कमी के कारण क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे साइनोवियल लिक्विड के क्या काम होता है। एक होती है फॉर्मिन, एक क्या होती है फोर्मिन, क्या होती है फोर्मिन, और क्या होती है मैग्नम। फॉर्मिंग मैग्नम क्या होती है, फोर्मिन मैग्नम क्या होती है, या जो हमारे सिर के पीछे में क्या होती है एक गड्ढा पाई जाती है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा पाई जाती है। इसी गड्ढा से क्या होती है, हमारे जितने भी नसें होती है वह नसें इसी गड्ढा में जाकर मस्तिष्क से क्या होती है जुड़ी हुई रहती है। इसी गड्ढा को ही क्या बोलते हैं, अर्थात हमारे सिर के पीछे में गड्ढे वाले भाग को क्या कहते हैं, उससे फोर्मिन मैग्नम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, फोर्मिन मैग्नम किसे कहते हैं, तो सिर के पीछे वाले गड्ढे वाले भाग को क्या कहते हैं, फोर्मिन मैग्नम कहते हैं। एक आप टर्म सुने होंगे अस्थि मज्जा। यह अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। अस्थि मज्जा आप जानते होंगे, इसी में क्या होता है रक्त का निर्माण होता है। आप जब भी चिकन या मटन खाते होंगे, जब भी क्या होता है हड्डी को चबाते होंगे तो उस हड्डी क्या होती है खोखला पाई जाती है, और उस हड्डी के अंदर आप देखिएगा तो लाल लाल क्या होते हैं जालीनुमा संरचना पाई जाती है। उसी लाल लाल जालीनुमा संरचना को हम अस्थि मज्जा कहते हैं, और इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है ब्लड का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है।
अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो वह हड्डी के अंदर में पाई जाती है। कहाँ? अस्थि मज्जा। अब क्या होती है? बनावट के आधार पर क्या होते हैं? हड्डी को कहते हैं 3-4 भागों में बांटा गया। हालांकि वह परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम क्या बता देते हैं। बनावट के आधार पर हड्डियों का वर्गीकरण। कहते 1 मिनट में हम उसको देख लेते हैं। बनावट के आधार पर कौन कौन सी हड्डी है। बनावट के आधार पर जो इम्पोर्टेंट हम उसको हम बताते चलेंगे। बनावट के आधार पर हड्डियों का वर्गीकरण, जिसमें एक आती है चपटी हड्डी आती है। चपटी हड्डी, बस इसको आप याद रखिएगा, समझिएगा, बस हो गया। चपटी हड्डी। एक क्या होती है? लंबी हड्डी आती है, लंबी हड्डी। और एक जो होती है तीसरी छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? छोटी हड्डी होती है। और एक क्या होती है? अनियमित हड्डी होती है। एक क्या होती है? अनियमित हड्डी। और एक क्या होती है? सिस्मोइड। क्या होती है? सिस्मोइड। क्या होती है? सिस्मोइड हड्डी होती है। सिस्मोइड हड्डी, MOID, सिस्मोइड हड्डी। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कौन होती है? सिस्मोइड हड्डी होती है। अब इसको समझ लेते हैं। यह जो 5 हड्डी है, चपटी हड्डी क्या होती है? चपटी हड्डी जो होती है यह हमारे शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है। जैसे पसली यहाँ जो 12 इधर पाई जाती है। रिब्स यहाँ पर स्टर्नम पाए जाते हैं। यह क्या होता है? चपटी हड्डी, जो इसके अंदर क्या है? हृदय सुरक्षित है, फेफड़ा सुरक्षित है। तो क्या होती है? चपटी हड्डी। जैसे कपार में भी, खोपड़ी में भी चपटी हड्डी पाई जाती है, जिसके कारण खोपड़ी के अंदर जितने भी अंग है उसके अंदर सुरक्षित है। तो यह जो चपटी हड्डी होती है सामान्यतः हमारे शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है। अब लंबी हड्डी समझते हैं। लंबी हड्डी जो होती है वह शरीर के भार को थामे हुए रहती है। जैसे पैर की हड्डी, फीमर, ये हमारे शरीर के पूरे भार को क्या है? सहन करती है। कौन? लंबी हड्डी। हाथ की हड्डी भी क्या होता है? उसके भार को सहन करती है। तो लंबी हड्डी जो होती है वह कौन है? हमारे शरीर के भार को सहन करती है। जैसे हाथ पैर की हड्डी कौन हो गया? लंबी हड्डी का एग्जाम्पल हो गया। छोटी हड्डी क्या होती है? इसका आकार भी छोटा होता है। छोटी करने से लगता है क्या छोटा हड्डी होगा। तो छोटी हड्डी कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पर कार्पल। जो हम बताए थे 8 हड्डी पाई जाती है, छोटे छोटे। तो यह सब क्या है? बहुत ही छोटे का एग्जाम्पल है। जैसे टार्सल, पैर में भी पाई जाती है, वह कौन? छोटी हड्डी का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं अनियमित हड्डी। अनियमित हड्डी देखने से लगता है मतलब क्या? इसका अनियमित आकार होगा। तो अनियमित आकार कहाँ पर होगा? जैसे हम पीछे में हम पढ़ाए थे रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी, जिसमें बचपन में 33 और क्या था वयस्क होने पर क्या होती है? उसकी संख्या घट जाती है, 26 पाई जाती है। तो उसमें जितने भी 33 या 26 हड्डी पाई जाती है उसका आकार जो होता है वह अनियमित होता है। जिससे 5 भागों में बताए थे। सर्वाइकल बताए थे, थोरेसिक बताए थे, लंबर, सैक्रम और नीचे में क्या थे? कॉकिक्स। वही रीढ़ की हड्डी के 5 प्रकार है। उसमें जितने भी हड्डी पाए जाते हैं उसका आकार जो होता है वह अनियमित होता है। और एक होती है सिस्मोइड हड्डी। यह क्या होती है? सिस्मोइड जो हड्डी होती है वह न ही पूर्ण रूप से अस्थि होती है, न ही पूर्ण रूप से उपास्थि होती है। उसके बीच का भाग होती है उपास्थि से क्या होता है? ज्यादा मजबूत होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा, सिस्मोइड हड्डी। पटेला हम बताए थे पिछले क्लास में। घुटना के हड्डी को हम क्या कहते हैं? पटेला। अगर पूछ दिया जाए घुटना अर्थात पटेला किस हड्डी का एग्जाम्पल है, तो आप याद रखिएगा सिस्मोइड हड्डी का एग्जाम्पल है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सबसे चमकीला हड्डी कौन हो गया? टीबिया को चमकीला हड्डी कहते हैं। सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? तो कैल्विक को, अर्थात कॉलर की हड्डी को ब्यूटी ऑफ गॉड कहते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। यह जो कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम जो था यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।